अब नहीं रुक सकती वो ऊर्जा जो निकल पड़ी है तुम्हारे लिए, शैतानी ताकतों से तुम्हें बचाने के लिए। काली शक्तियां जो तुम्हें घेर रही हैं, उनसे तुम्हारा संरक्षण करने के लिए निकली हुई ऊर्जा अब रुक नहीं रही। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो रहा आज का यह संदेश तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ एक पिटारा लेकर आ रहा है। इस पिटारे में तुम्हारे लिए बरसात की कई बूंदें इकट्ठा की गई हैं। ये बरसात धन की, प्रेम की, समृद्धि की, शक्ति की, ताकत की और विश्वास की है। ये बरसात जो हुई है कई जन्मों से, अब उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे कर्मों से निर्मित अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मक रुख मोड़ ले चुका है। बहुत धक्के खाए तुमने अपने जीवन में, संघर्षों के पहाड़ चढ़ चढ़ कर तुम्हारे पैर घिस गए, चोटें आई, टखने टूटे, एड़ियां मूर्छित हो चली, लेकिन तुम थके नहीं, तुम्हारे विचार थके नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए जीत का अवसर है। इसका अभिवादन स्वीकार करो, स्वीकार करो इसके भीतर बसा प्रेम। जो व्यक्ति जैसा काम करता है, उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही कार्य करने में जुट जाता है। और जब उसे उसका कार्य रुचिकर ना लग रहा हो, तो निश्चित तौर पर वह अपने चरित्र के विपरीत कोई कार्य कर रहा है। तुम्हारे मन में जो उधेड़ बुन पैदा हो रही है, उसके पीछे का कारण यही है। तुम अपने चरित्र के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे। वो कार्य जिससे तुम्हें आत्मिक संतोष प्राप्त हो, वह नहीं हो रहा, और इसलिए निराशा के बादल तुम्हें घेर रहे थे। लेकिन सदैव ऐसा नहीं रहेगा, सदैव ऐसा हुआ नहीं है। शक्ति का होना कभी बुरा नहीं हो सकता। शक्ति का सही प्रयोग ही सबसे उपयुक्त चीज है। मेरे प्रिय बच्चे, धन कमाने के अनेकों विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म के विकल्प नहीं होते। इसके लिए मनुष्य का अच्छा होना महत्वपूर्ण है, और मैं जानता हूं कि तुम कैसे इंसान हो। तुम अच्छाई से भरे हुए कैसे पुतले हो, जो जीवन में सब कुछ पा तो लेना चाहता है, किंतु बिना किसी को कष्ट दिए हुए। जीवन में बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं, और कई चीजें तूफान के बीच सीखी जाती हैं। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति का दौर चल रहा हो, तो उस तूफान में भी तुम्हें कुछ परिवर्तन करने हैं, कुछ सीखना है, यह याद रखना। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें खुशी दे, ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती है। उसका अचानक से ही सामना होता है, और जब उसका सामना हो तो तुम्हारी आंखें खुली हों, तुम सजग हो, जागृत हो, उस अवसर को पहचान सको। अवसर संकेत रूप में बार बार तुम्हारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन तुम हो कि उसे पहचान नहीं पा रहे। पहचानने में देर हो रही, क्योंकि ध्यान का सहारा अब तक तुमने नहीं लिया, और ध्यान नेत्रों को खीलता है, दिव्य नेत्रों को खोलता है। इसलिए तुम्हें ध्यान को अपना साथी बनाना होगा। फिर यह ब्रह्मांड तुम्हारा सारथी बन जाएगा और ले चलेगा तुम्हें एक ऐसे लोक में जिसका द्वार ही इतना भव्य है, इतना दिव्य है कि चमत्कार तुम्हारे रोम रोम में फूट जाएगा। मेरे प्रिय, जब तुम पहुंचोगे उस आयाम में, उस द्वार से जो दिव्य है, तब तुम्हें एक अलग अनुभूति होगी। ऐसी अनुभूति जिसमें ना केवल तुम्हें संतोष होगा, जिसमें ना केवल खुशहाली होगी, बल्कि होगा तो सर्वस्व सर्वशक्तिमान होने का तुम्हारा वजूद, महत्वाकांक्षा तुम्हारी जो बहुत ऊपर ले जाना चाहती है तुम्हें, वह तुम्हें दिलाएगी एक ऐसी ताकत जो तुम्हारा सत्य से सामना करवाएगी। और जब तुम्हारा
सत्य से सामना होगा तब तुम देख पाओगे कि तुम कभी भी साधारण थे ही नहीं। तुम विचित्र थे, अनोखे, अद्भुत। मेरे प्रिय बच्चे, खुशहाली से भरे हुए। सपनों को पूरा करना है तो असफलता का डर हटाना ही होगा। मेरे प्रिय, ये सपने के सच होने की उम्मीद ही है जो जीवन को रोचक बनाती है, और अपनी उस उम्मीद की किरण को कायम रखो। उस उम्मीद की किरण को जागृत रहने दो। मेरे प्रिय बच्चे, दुनिया में कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती, याद रखो। क्या तुम्हें पता है ना कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 दफे सही समय, सही वक्त दिखाती है। जब बंद पड़ी हुई घड़ी भी सही समय दिखा सकती है, तो भला इस संसार में ऐसा क्या है जो किसी कार्य का ना हो, जो प्रयोग का ना हो। इसलिए यहाँ इस संसार में जो कुछ भी मुझसे निर्मित हुआ है गलत नहीं हो सकता। जरूरत है तो तुम्हें आंखें खोल कर देखने की, जरूरत है तो तुम्हारा यह जानने की कि यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए ही निर्मित हुआ है। जरूरत है यह समझने की कि तुम कौन हो। जरूरत है यह देखने की कि तुम अनोखे हो, अद्भुत हो, तुम चमत्कार से भरे हुए हो। वास्तव में तुम ही चमत्कार हो। जो तुम होना चाहते हो वह तुम पहले से हो। उसे जागृत करने की आवश्यकता है, जागरण की ही तो आवश्यकता है मेरे प्रिय। जागृत करो अपने मन से उसे, जागृत करो अपने विचारों से। तुम्हारे विचार अभी भी अस्पष्ट हैं, इन्हें पूरी तरह से स्पष्ट करो। लिखो अपने विचारों को, जो कुछ भी तुम चाहते हो उसे स्पष्ट रूप से उकेर दो पन्नों पर। कलम की स्याही से लिखे हुए पन्नों पर तुम्हारी अपनी इच्छाओं की दास्तां जब धरातल पर वास्तविक रूप लेगा, तब तुम्हारा रुख बदल जाएगा, जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, सच्चाई से तुम्हारा सामना होगा और खुशहाली तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की सच्चाई को देखो, जो तुम बांट रहे हो उसको देखो। जीवन में खुशहाली के अवसर को देखो। तुम्हें यह मिल रहा है, यह वंचित नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए जीत का समय आ गया है। इस जीत को खुशहाली से स्वीकार करो। इस जीत को समृद्धि के साथ स्वीकार करो। मैं चाहता हूं तुम जीवन में सभी तरह की खुशियां पाओ। वो खुशियां जो तुम्हारे जीवन के नजरिए को बदले, वो खुशियां जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वह हासिल हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ जो अब तक तुमने बहुत से दुख देखे? ये दुख तुम्हारी वास्तविकता नहीं, ये सुख तुम्हारी वास्तविकता नहीं। तुम्हारी वास्तविकता इस लोक से परे है। तुम यहाँ के नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो। तुम्हें पता है तुम दिव्य हो। तुमने मुझसे मांग की है। जो भी तुमने मांगा है, तुम्हें क्या लगता है वह पूर्ण नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है वह सत्य नहीं होगा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर एक मांग मैं सत्य कर रहा हूं। तुम्हारी हर एक मांग को मैं सच्चाई में बदल रहा हूं। तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। विचलन की स्थिति तुम्हारे मन में आनी नहीं चाहिए। वो आई तो जरूर कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं। मेरे प्रिय, छोटा मत मांगो। तुम छोटा मांगोगे तो वह पूर्ण कैसे होगा, जबकि मैं तुम्हें बहुत बड़ा देना चाहता हूँ। विश्वास की ताकत को जागृत रखकर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास ही तुम्हें सब कुछ दिलाएगा। तुमने मुझे
जिस रूप में देखा है, जिस रूप में माना है, मैं उसी रूप में तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। तुमने आभार व्यक्त किया है, इसका तुम्हें लाभ होगा। तुमने दिल खोल कर प्रेम पाना चाहा है, प्रेम बांटना चाहा है। तुम्हें इसका अवसर अवश्य मिलेगा। इससे तुम्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने बांटा है वह दिव्य है, वह तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। तुमने यह बार बार किया है, यह तुम्हें श्रेष्ठता की ओर लेकर जाएगा। लेकिन बड़ा करो और बड़ा, दिल खोल कर, बिना संशय बिना संदेह के निरंतर, फिर चमत्कार घटित होगा। वो चमत्कार जिसकी आस में तुम बैठे हो वह होगा मेरे प्रिय, वह अवश्य होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे विचारों से उत्पन्न हुआ तुम्हारा ये संसार अब तुम्हारे लिए लाभदायक रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय, तुम निश्चित तौर पर जीत रहे हो। तुमने लिखा कि तुम जीत रहे हो, तुमने संख्या लिखी है। तुम्हें जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। चिंता बिल्कुल मत करो। मैं जानता हूँ तुम तैयार हो रहे हो, और तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी योजना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और इस आधार पर मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए। प्रिय बच्चे, निश्चित तौर पर तुम्हें वह सब मिलकर रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। ना मुझे है, ना तुम्हें है, ना होनी चाहिए। मेरे प्रिय, सत्य से परिचित होने का समय आ गया है। सत्य से परिचित हो जाओ। यह सत्य जो अब तुम्हारे सामने आएगा, और जब यह सामने आएगा तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। जब यह सामने आएगा तो खुशहाली आएगी। जब यह सामने आएगा तो तुम्हारा सोचने का ढंग बदल जाएगा, अपने आप को देखने का ढंग बदल जाएगा। मेरे प्रिय, प्रेम ही प्रेम बरसेगा। वो प्रेम जो तुम देख नहीं पा रहे, वो जो तुम्हारे ऊपर बरसाया जा रहा है, अब वह देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीवन में क्या पाने वाले हो यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम क्या पाना चाहते हो यह तुम जानते हो। और जो तुम जानते हो उसे स्पष्ट करो। जब तुम उसे स्पष्ट करोगे तब वह सच्चाई में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब याद रखो, इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में वह पाता है। तो तुम्हें क्या पाना है वह बांटना प्रारंभ करना होगा। धन, प्रेम, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ जो तुम चाहते हो वह मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन अपनी वाणी पर तुम कभी भी बुरे बात नहीं लेकर आओगे। अपने लिए, अपनों के लिए कभी भी बुरे विचार नहीं लेकर आओगे, ना ही बुरा बोलोगे। अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे, कमजोर नहीं बोलोगे। याद रखो, तुम ही ताकत हो, और तुम ताकत से बने हुए हो। जो ताकत से बना हुआ होता है वह स्वयं में भी ताकत होता है। लोहे से बना हुआ लोहा ही कहलाता है। मेरे प्रिय, चुंबक चाहे बड़ा हो अथवा छोटा, वह लोहे की तरफ चिपक जाने के अपने गुण को नहीं खोता है। इसी तरह तुम मुझसे ही निर्मित हुए हो, तुम में मेरा ही अंश है। तुम मेरे गुणों को खो नहीं सकते हो, चाह कर भी नहीं खो सकते हो। इसलिए जब तुम्हारे भीतर यह गुण विद्यमान है तो चिंता किस बात की कर रहे हो, तनाव किस बात का ले रहे हो। तुम्हें तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। मैं जिसके साथ हूँ, यदि वह चिंता करने लगे तो भला इस संसार में किसका कल्याण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मेरे प्रिय,
याद रखो, मैं हर पल में, हर घड़ी में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सफलता के लिए ही तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे प्रिय, इसी क्षण में अपनी जीत की पुष्टि कर दो। यह लिखते हुए कि तुम जीत रहे हो, संख्या 555 लिख डालो। यह तुम्हारी जीत की पुष्टि है मेरे प्रिय। संख्या 51,000 जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसे लिखो। ये समग्रता में तुम्हारी जीत को दर्शाएगा। लिखो कि तुम जीत रहे हो, लिखो कि तुम जीतने के लिए बने हो, लिखो कि जीत पर तुम्हारा अधिकार है, लिखो कि खुशहाली पर तुम्हारा अधिकार है। फिर देखो मेरे प्रिय, यह सब होगा, यह सब निश्चित तौर पर होगा। याद रखना, मैं हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण तुम्हारे साथ रहा हूँ, सदा था, सदा हूँ, सदा रहूँगा। इसलिए तुम्हारे मन में ना तो चिंता है, ना ही चिंता आनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब सफलता की बारी को स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे पास हूँ, इसलिए आभार व्यक्त करो। जहाँ से तुम्हें संदेश मिल रहा है, उसके प्रति आभार व्यक्त करो। इस जीवन के प्रति आभार व्यक्त करो। अपने आप के प्रति आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करो। तुम्हारा कल्याण निश्चित तौर पर होगा। मेरे संदेश जो तुम्हारे लिए आने वाले हैं, उसे स्वीकार करो, स्वीकार करो इसे। मेरी प्रतीक्षा करो। याद रखो, मैं अवश्य आऊंगा, निश्चित तौर पर आऊंगा। तुम्हारी सहायता, कल्याण, भविष्य में तुम्हें सफलता दिलाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा। पर एक बात समझ लेना, इस क्षण में तुम्हें लिखना है संख्या 3 3 3 3। ये एक तरह से जादुई अंक है तुम्हारे लिए। इस अंक में बहुत कुछ रहस्य छिपा है। धीरे धीरे तुम जानोगे संख्या 51,000 के रहस्य को, संख्या 3,333 के रहस्य को। यह सब रहस्य, इसके राज जल्द खुलेंगे। संकेत तुम्हें जल्द मिलेंगे। स्वीकार करो, अब प्रगति को उत्थान निश्चित है।